भगवान अर्जुन को अपने अतुलनीय प्रभाव के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारः मनवः तथा। सप्त सात महर्षयः महर्षिजन, चत्वारः उनसे भी चार, पूर्व में होने वाले पूर्वे। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारः मनवः तथा। और मनवः स्वयंभू मनु आदि जो 14 मनु, मनवः 14 मनु जो मदभावाः मानसाः जाता येषां लोके इमाः प्रजाः। ये सब मानसाः मेरे संकल्प से जाता उत्पन्न होते हैं। और ये शाम लोके इमाः प्रजा, जिनसे संसार में संपूर्ण जो प्रजा है आज इन्हीं से प्रजा है। तो 7 महर्षि जन और उन 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। तो 7 महर्षियों के क्या लक्षण हैं और वे कौन कौन हैं? तो जो सप्त ऋषि हैं उनके लक्षण एतान भावान धीयाना ये चैतरिषयो मताः सप्तैते सप्तभिश्चैव गुणैः सप्तर्षयः स्मृताः। वायु पुराण में इसकी चर्चा आई है कि देवर्षियों के इन भावों का जो अध्ययन करने वाले हैं वे ऋषि माने गए हैं। इन ऋषियों में जो दीर्घायु, मंत्रकर्ता, ऐश्वर्यवान, दिव्य दृष्टि युक्त, गुण विद्या और आयु में वृद्ध, धर्म का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करने वाले और गोत्र चलाने वाले हैं, ऐसे 7 गुणों से युक्त 7 ऋषियों को ही सप्तऋषि कहते हैं। इन्हीं से प्रजा का विस्तार होता है और धर्म की व्यवस्था चलती है। ये सप्तऋषि प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ जिन सप्तऋषियों का वर्णन है उनको भगवान ने महर्षि कहा है और उन्हें संकल्प से उत्पन्न बतलाया है। इसलिए यहाँ उन्हीं का लक्ष्य है जो ऋषियों से भी उच्च स्तर के हैं। ऐसे सप्तऋषियों का उल्लेख महाभारत शांति पर्व में मिलता है। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह,
क्रतु और वशिष्ठ, ये सातों महर्षि ब्रह्मा जी के द्वारा ही अपने मन से रचे हुए हैं। ये सातों वेद के ज्ञाता हैं और इसीलिए अर्जुन से भगवान कहते हैं कि मैंने मुख्य वेदाचार्य बनाया है इनको, ये प्रवृत्ति मार्ग का संचालन करने वाले हैं और मेरे ही द्वारा प्रजापति के कर्म में नियुक्त किए गए हैं। और इस कल्प के सर्वप्रथम स्वयंभू मनवंतर के सप्तऋषि यही हैं। ये सातों ही अत्यंत तेजस्वी, तपस्वी और बुद्धिमान प्रजापति हैं। प्रजा की उत्पत्ति करने वाले होने के कारण इनको सप्त ब्रह्मा भी कहा गया है। जैसे मरीचि है, ये भगवान के अंशावतार माने जाते हैं। इनके कई पत्नियां हैं, जिनमें प्रधान दक्ष प्रजापति की पुत्री संभूति और धर्म नामक ब्राह्मण की कन्या धर्मव्रता है। इनकी संतति का बड़ा विस्तार है। महर्षि कश्यप इन्हीं के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने इनको पद्म पुराण का कुछ अंश सुनाया था। प्राय सभी पुराणों में, महाभारत में और वेदों में भी इनके प्रसंग में बहुत कुछ कहा गया है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले ब्रह्म पुराण इन्हीं को दिया था। वे सदा सर्वदा सृष्टि की उत्पत्ति और उसके पालन के कार्य में लगे रहते हैं। इनकी विस्तृत कथा वायु पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत आदि में। ये मरीचि, अंगिरा, ये बड़े ही तेजस्वी महर्षि हैं। इनके भी कई पत्नियां हैं, जिनमें प्रधानतया 3 है। उनमें से मरीचि की कन्या सुरूपा से बृहस्पति का, कर्दम ऋषि की कन्या स्वराट से गौतम, वामदेव आदि 5 पुत्रों का, और मनु की पुत्री पथ्या से विष्णु आदि 3 पुत्रों का जन्म हुआ। वायु पुराण में आया है। अग्नि की कन्या आत्रेयी से आंगिरस नामक पुत्रों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्म पुराण में किसी ग्रंथ में माना गया है कि बृहस्पति का जन्म इनकी सुभा नामक पत्नी से हुआ है। और अत्रि ये दक्षिण दिशा की ओर रहते हैं। प्रसिद्ध पतिव्रता अनुसुईया जी इन्हीं की धर्म पत्नी है। अनुसुईया जी भगवान कपिल देव की बहन और कर्दम देवहूति की कन्या है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने वनवास के समय इनका आतिथ्य स्वीकार किया था। अनुसुईया जी ने जगत जननी सीता जी को भांति भांति के गहने, कपड़े और सती धर्म का महान उपदेश दिया था। ब्रह्मवादियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को जब ब्रह्मा जी ने प्रजा विस्तार के लिए आज्ञा दिया, तब अत्रि जी अपनी पत्नी अनुसुईया जी सहित ऋक्ष नामक पर्वत पर जाकर तप करने लगे। ये दोनों भगवान के बड़े ही भक्त हैं। इन्होंने घोर तप किया और तप के फलस्वरूप चाहा भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन।
ये जगतपति भगवान के शरणापन्न होकर उनका अखंड चिंतन करने लगे। इनके मस्तक से योगाग्नि निकलने लगी, जिससे तीनों लोक जलने लगे। तब इनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों इन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। भगवान के तीनों स्वरूपों के दर्शन करके मुनि अपनी पत्नी सहित कृतार्थ हो गए और गदगद होकर भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने इन्हें वर मांगने को कहा। ब्रह्मा जी की सृष्टि रचने की आज्ञा थी, इसलिए अत्रि ने कहा, मैंने पुत्र के लिए भगवान की आराधना की थी और उनके दर्शन चाहे थे। आप तीनों पधार गए। आप लोगों की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता मुझ पर यह कृपा कैसे हुई, आप ही बतलाइए। अत्रि के वचन सुनकर तीनों मुस्कुरा दिए और बोले, ब्रह्मन तुम्हारा संकल्प सत्य है। तुम जिनका ध्यान करते हो हम तीनों वे ही हैं, एक के ही तीन स्वरूप हैं। हम तीनों के अंश से तुम्हारे तीन पुत्र होंगे। तुम तो कृतार्थ रूप हो ही। इतना कहकर भगवान के तीनों स्वरूप अंतर्ध्यान हो गए। तीनों ने उनके यहाँ अवतार धारण किया। भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा और शिव जी के अंश से दुर्वासा जी हुए। भक्ति का यही प्रताप है। जिनकी ध्यान में भी कल्पना नहीं हो सकती, वे ही बच्चे बनकर गोद में खेलने लगे। तो ये हमारे अत्रि महर्षि मरीचि, अंगिरा और अत्रि की कथा हम लोग सुने। और पुलस्त जो हैं ये बड़े ही धर्मपरायण, तपस्वी और तेजस्वी हैं। योग विद्या के बहुत बड़े आचार्य और पारदर्शी हैं। पराशर जी जब राक्षसों का नाश करने के लिए एक बड़ा यज्ञ कर रहे थे, तब वशिष्ठ की सलाह से पुलस्त ने उनके यज्ञ बंद करने के लिए कहा। पराशर जी ने पुलस्त की बात मानकर यज्ञ रोक दिया। इससे प्रसन्न होकर महर्षि पुलस्त ने ऐसा आशीर्वाद दिया जिससे पराशर को समस्त शास्त्रों का ज्ञान हो गया। इनकी संध्या, प्रतीचि, प्रीति और हविर्भु नामक पत्नियां हैं, जिनसे कई पुत्र हुए। दत्तोली अथवा अगस्त्य और प्रसिद्ध ऋषि विदात इन्हीं के पुत्र हैं। विसर्वा भी इन्हीं के पुत्र हैं, जिनसे कुबेर, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ। पुराणों में और महाभारत में जगह जगह इनकी चर्चा आई है। इनकी कथा विष्णु पुराण, ब्रह्मवेद पुराण, कूर्म पुराण, श्रीमद्भागवत, वायु पुराण और महाभारत में विस्तार से है। पुलह ये बड़े ऐश्वर्यवान और ज्ञानी महर्षि हैं। इन्होंने महर्षि सनंदन से ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा प्राप्त की और वह ज्ञान गौतम को सिखाया था। इनके दक्ष प्रजापति की कन्या क्षमा और कर्दम ऋषि की पुत्री गति से अनेकों संतान हुए। और क्रतु ये भी बड़े ही तेजस्वी महर्षि हैं। इन्होंने कर्दम ऋषि की कन्या क्रिया और दक्ष पुत्री सन्नति से विवाह किया था। इनके 60,000 बालक खिल्य नामक ऋषियों ने जन्म लिया। ये ऋषि भगवान सूर्य के रथ के सामने उनकी ओर मुंह करके स्तुति करते हुए चलते हैं। पुराणों में इनकी कथाएं कई जगह ही। और साथ में वशिष्ठ है। महर्षि वशिष्ठ का तप, तेज, क्षमा और धर्म विश्व विदित है। इनकी उत्पत्ति के संबंध में पुराणों में कई प्रकार के वर्णन मिलते हैं, जो कल्प भेद की दृष्टि से सभी ठीक है। वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम अरुंधति है। ये बड़े ही साध्वी और पतिव्रताओं में अग्रगण्य है। वशिष्ठ सूर्यवंश के कुल पुरोहित थे।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दर्शन और सत्संग के लोभ से ही उन्होंने सूर्यवंशी राजाओं की पुरोहिती स्वीकार की और सूर्यवंश के हित के लिए ये लगातार चेष्टा करते रहे। भगवान श्री राम को शिष्य रूप में पाकर इन्होंने अपने जीवन को कृतकृत्य समझा। तो इस प्रकार से सप्त महर्षियों की चर्चा हम लोग कथा के माध्यम से सुने। कृपा सिंधु जन दीन दुखा दुआरे, दाबिन पावत काहे, जब जह तुम्हि पुकारत आरत तह तिनके दुख दाहे। एक बार सागर, यह तुम्हारा दीन जन तुम्हारे द्वार पर सहायता क्यों नहीं पाता। तुलसी बाबा भगवान से करें, हे कृपा सागर, यह तुम्हारा दीन जन, कृपा सिंधु जन दीन दुआरे, दादिन पावत काहे। यह तुम्हारा दीन जन तुम्हारे द्वार पर सहायता क्यों नहीं पाता। जब जहाँ पर दुखियों ने तुम्हें पुकारा, तब वहीं पर तुमने उनके दुख दूर कर दिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे